हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कैरेट पथ बिहार ज्ञान चैनल पे। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर का क्लास। कंप्यूटर का क्लास आपके हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि आने वाला एग्ज़ाम है EMRS लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम, चाहे EMRS का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम, बिहार SSC का एग्ज़ाम, तो हर एग्ज़ाम में कंप्यूटर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग कंप्यूटर का क्वेश्चन को देखेंगे, हर एक एग्ज़ाम को कवर करेंगे। तो कंप्यूटर में भेजने वाले डाटा को कहते हैं प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट या एल्गोरिदम। दोस्तों, कंप्यूटर में कोई भी डाटा अगर आप भेजते हैं तो वो क्या है, इनपुट है, क्योंकि कंप्यूटर में आप कुछ भेज रहे हैं। जैसे कि आप कीबोर्ड चलाते हैं तो कीबोर्ड के द्वारा भी आप कंप्यूटर में कुछ न कुछ भेजेंगे। तो कीबोर्ड भेज रहा है तो कंप्यूटर भी इनपुट हो गया। आप गेमिंग खेलते हो तो गेमिंग के लिए जो हाथ में पकड़ते हो आप, वो भी क्या है, इनपुट, क्योंकि उससे आप कंप्यूटर में कुछ सिग्नल भेज रहे हो, कुछ डाटा भेज रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, इनपुट। कंप्यूटर के चार मुख्य कार्य हैं। कंप्यूटर के चार मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? इनपुट, प्रोसेसिंग। कंप्यूटर क्या करता है? सबसे पहले तो कंप्यूटर इनपुट लेगा, इनपुट के बाद जो उसको मिलेगा उसको प्रोसेस करेगा, और उसके बाद क्या करेगा, वो आउटपुट देगा। क्या देगा? आउटपुट देगा। और इसका एक काम क्या है, स्टोरेज करना। क्या है दोस्तों? एक काम स्टोरेज करना। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। कंप्यूटर क्या प्रोड्यूस करता है? डाटा, मेमोरी, आउटपुट या इनपुट, या इनमें से सभी। दोस्तों, इनपुट तो कंप्यूटर में जाता है, ये तो हो ही नहीं सकता है। बाकी मेमोरी कंप्यूटर में जमा रहता है, स्टोर करता है, और डाटा भी कंप्यूटर में भेजा जाता है। दोस्तों, तो कंप्यूटर प्रोड्यूस क्या करता है? कंप्यूटर कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करेगा क्या? आउटपुट। जैसे कि आप गए, आप प्रिंट निकलवा के लाए, तो प्रिंट जो आप प्रोड्यूस किया वो क्या है? आउटपुट। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर दोस्तों प्रोसेसिंग करता है, आप जानते हो, कंट्रोलिंग भी करता है, इंप्यूटिंग भी करता है दोस्तों, आउटपुट भी करता है, इनपुट आउटपुट करता है, प्रोसेस कंट्रोल करता है, लेकिन कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अंडरस्टैंडिंग। किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को कहते हैं। कंप्यूटर में कुछ बाहर से आया और कंप्यूटर में चला गया वो सूचना, तो उसको कहते हैं आउटपुट। कहेंगे नहीं, आउटपुट तो हम लोग कहते हैं बाहरी, जो बाहर हमको मिल रहा है वो आउटपुट हो गया। थ्रूपुट भी नहीं, रिपोर्ट भी नहीं होगा। क्या होगा? इनपुट। जो बाहरी स्रोत से आया और कंप्यूटर में फीड किया गया उसको क्या बोलेंगे? इनपुट बोलेंगे। सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग कहलाता है फीडबैक, प्रोग्रामिंग, प्रोसेसिंग, एनालिसिस, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, कंप्यूटर तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग कहलाता है प्रोसेसिंग। कंप्यूटर तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग क्या कहलाएगा दोस्तों? क्या कहलाएगा? प्रोसेसिंग कहलाएगा। आउटपुट है दोस्तों, आउटपुट क्या है? आउटपुट जैसे कि आप कुछ कंप्यूटर से जो मिलता है वो क्या है? आउटपुट होता है। जैसे कि मॉनिटर पर आप कुछ बैठ कर देख रहे हो तो वो आउटपुट हो गया। आप टीवी देख रहे हो तो टीवी में बैठ के कुछ ना कुछ आप देते हो, क्या होगा? आउटपुट हो गया। लेकिन टीवी का रिमोट क्या होगा? इनपुट, क्योंकि वो टीवी में कुछ भेज रहा है। तो ये सब क्या हो गया? आउटपुट। कंप्यूटर में कह रहा है कि आउटपुट क्या है? आउटपुट जो यूजर को मिलता है, आउटपुट क्या हो गया? जो यूजर को मिल रहा है वही आउटपुट है। तो यहाँ पे ऑप्शन को मिलाइए, देखिएगा ऑप्शन में क्या है। जो प्रोसेसर यूजर से प्राप्त की जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। जो यूजर द्वारा प्रोसेसर को प्रदान की जाती है, ऐसा नहीं, तो इनपुट हो जाएगा। उपरोक्त सभी में नहीं हो, कोई नहीं भी, क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा। जो प्रोसेसर यूजर को प्रदान की जाती है, जो प्रोसेसर यूजर को प्रदान की जाती है वो क्या हो गया? आउटपुट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की विशेषता है? कंप्यूटर दोस्तों तीव्र गति का होता है। तीव्र गति का कंप्यूटर बहुत सारा आ गया है। जैसे कि आप सेटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं, उसके लिए सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं, वो सब बहुत तीव्र गति का कंप्यूटर है। त्रुटि रहित कार्य है, एरर फ्री वर्क करता है कंप्यूटर, ये भी सही बात है। गोपनीयता बनाए रखता है, ये भी सही बात है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? डाटा कहा जाता है चिन्ह को भी और संख्या को भी। संख्या और चिन्ह ही क्या है? डाटा। संख्या और चिन्ह ही क्या है? उसका डाटा है। डाटा दोस्तों क्या होता है? कच्चा तत्व होता है डाटा। जैसे कि 95 देखिए, जैसे 92 हो गया, तो 92 क्या है? डाटा। 92 को आप देख रहे हैं तो कुछ पता चल रहा है? नहीं। लेकिन अगर हम बोल दें कि ही स्कोर्ड
95 मार्क्स इन कंप्यूटर नहीं, ही स्कोर 95 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, इन मैथ्स एग्जाम में उसका कितना आया, 92 नंबर आया, 92। तो 92 क्या होगा, डाटा। ये क्या है, डाटा। ये दोस्तों ये क्या है, डाटा। ये डाटा हो गया। लेकिन ये जो लिखा हुआ है, ये क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन। समझ गए। डाटा हो गया कच्चा तथ्य, रॉ फैक्ट। लेकिन अगर उसको प्रोसेस कर दिया तो क्या बन गया, इन्फॉर्मेशन बन गया। 92 एक डाटा है, लेकिन अगर हम बोलते हैं कि ही स्कोर्ड 92 मार्क्स तो क्या हो जाएगा, इन मैथ्स, तो वो क्या होगा, इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ गए आप लोग। तो डाटा किसे कहेंगे, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को ही क्या कहते हैं, डाटा। कच्चा तथ्य कौन है, दोस्तों, डाटा कच्चा तथ्य है। डाटा क्या है दोस्तों, डाटा कच्चा तथ्य है। और लेकिन डाटा जब अर्थपूर्ण कब बन गया, अर्थपूर्ण दोस्तों मीनिंगफुल कब बन गया, जब उसको सूचना बना। डाटा को प्रोसेस करके सूचना बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो मीनिंगफुल हो जाएगा। कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डाटा ये सूचना कहलाता है। हार्डवेयर, पेरिफेरल, सीपीयू, ये सभी इनमें से कोई नहीं दोस्तों। कंप्यूटर चलाने के लिए हम लोग जो जिसका उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। जिस डाटा का हम लोग यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डाटा क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर यहाँ पे है ऑप्शन में ना है, तो नहीं है तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डाटा कहलाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर वह है जिसको हम लोग छू नहीं सकते। जैसे कि आपके मोबाइल में गूगल क्रोम है, तो गूगल क्रोम को आप छू सकते हो, पकड़ सकते हो, नहीं पकड़ सकते हो तो वो क्या है, वो सॉफ्टवेयर है। जिससे आपको मोबाइल में इंस्टाग्राम होगा, फेसबुक होगा, तो ये सब चीज़ को आप पकड़ नहीं सकते हो, आप बस इसको देख सकते हो। तो ये सब क्या है, ये सब है दोस्तों एक तरह का क्या है, ये सब हो गया सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो इनमें से क्या बनता है, कंप्यूटर में कोई सूचना भेजे तो क्या बनेगा, डाटा, आइडिया, ऑब्जेक्ट, फैक्ट या ये सभी। दोस्तों कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो क्या बनता है दोस्तों, डाटा। वो डाटा होता है। कंप्यूटर में सूचना को इनपुट किया जाता है वो क्या होता है, डाटा। लेकिन डाटा प्रोसेस होकर क्या बनता है, इन्फॉर्मेशन। नॉन न्यूमेरिक डाटा क्या है दोस्तों, नॉन न्यूमेरिक मतलब हो गया जो न्यूमेरिक नहीं है। न्यूमेरिक मतलब कोई नंबर नहीं है, 0, 1, 2 ये सब नंबर नहीं है। तो नॉन न्यूमेरिक डाटा क्या हो जाएगा, टेक्स्ट स्कोर, कोई चीज़ का स्कोर हो जाएगा तो वो न्यूमेरिक हो जाएगा, वो नंबर में हो जाएगा। बैंक अकाउंट नंबर भी क्या है, नंबर में है, 1, 2, 3, 4 में है। तो कर्मचारी का नाम, किसी कर्मचारी का नाम, जैसे आप ही का नाम मान लीजिए कि क्या है, आप ही का नाम है शुभम कुमार, तो शुभम कुमार में कोई नंबर है, नहीं है। तो आपका कोई भी नाम हो, शुभम कुमार, राहुल कुमार, अभिजीत कुमार, सूर्या कुमार, पिंकी कुमारी, सोनी कुमारी, निशा कुमारी, कोई भी नाम हो आपका, तो इस तरह का कोई भी नाम है आपका, तो ये क्या है, नॉन न्यूमेरिक डाटा है। न्यूमेरिक इसमें नहीं लगा हुआ है। निम्नलिखित चक्रों में से इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज के रूप में इसके घटक शामिल है। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज में कौन शामिल है, डाटा। डाटा ऐसे ही क्या होता है, इनपुट होता है, डाटा प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट होता है, और स्टोरेज में भी शामिल है। डाटा हर जगह शामिल है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है डाटा को नहीं, संख्या को नहीं। प्रोसेस डाटा, ऐसा डाटा जिसको प्रोसेस किया गया है वो है सूचना। इन्फॉर्मेशन क्या है दोस्तों, प्रोसेस डाटा, मतलब ऐसा डाटा जिसको प्रोसेस किया गया है वो सूचना है। ऑप्शन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा। वह डाटा है जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया गया है। प्रोसेस, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, इन्फॉर्मेशन, डाटा। दोस्तों इन्फॉर्मेशन दोस्तों क्या है, वह डाटा है जिसे अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित किया जाता है। इन्फॉर्मेशन दोस्तों क्या है, डाटा है, लेकिन डाटा है, ऐसा डाटा है जो ऑर्गेनाइज है। इन्फॉर्मेशन एक ऐसा डाटा है जो क्या है, ऑर्गेनाइज है।
डाटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक चरणों और कार्यों जैसा कि प्रश्नों के जवाब या किसी आइकन पर क्लिक करना क्या कहलाता है? दोस्तों, डाटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक चरणों और कार्यों जैसे कि प्रश्नों के जवाब या आइकन पर क्लिक करना क्या कहलाता है? इंस्ट्रक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम यूनिट या हार्डवेयर यूनिट। दोस्तों, इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। प्रथम गणना करने वाला यंत्र है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले कंप्यूटर नहीं बना था, पहले जोड़ घटाव करने का मशीन बनाया गया। बहुत सारा मशीन बनाया गया, बहुत तरह का मशीन आया, उसके बाद कंप्यूटर बना। तो सबसे पहले जोड़ घटाव करने के लिए, गणना करने के लिए एक मशीन बनाया गया था। उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम था अबेकस। प्रथम गणना करने वाला, जोड़ घटाव करने वाला यंत्र बनाया गया, उसका नाम था अबेकस। अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? भारत, चीन, अमेरिका, यूनान। दोस्तों, अबेकस का आविष्कार हुआ था चीन में। अबेकस का आविष्कार हुआ चीन में। पहली मैकेनिकल एंडिंग मशीन जिसमें जोड़ था पास्कलाइन, जैकार्ड और टीट टू स्लाइड। दोस्तों क्या है? पहली मैकेनिकल एंडिंग मशीन था जिसमें जोड़ था और घटाव था, तो इसको क्या बोलते हैं? पास्कलाइन। दोस्तों, ये सब एक मशीन है। ये सब को देख के आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब को समझना है कि ये सब जो है मैकेनिकल एंडिंग मशीन क्या है। दोस्तों, अब इसके बारे में ज़्यादा समझ के आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सब बहुत पहले, जब कंप्यूटर आने के बहुत पहले, 100 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले, ये सब बहुत तरह का मशीन बनाया गया था। उसी में एक मशीन का नाम था पास्कलाइन। और पास्कलाइन दोस्तों, ये जोड़ घटाव करने का एक मशीन है, और इसको बनाए कौन है? ब्लेज पास्कल। उस फ्रांसिस का क्या नाम था जिसमें वस्त्र बनाने वाली मशीन को डिजाइन से पंच कार्ड बनाए? जोसेफ जैकार्ड, जोस मार्क स्टेलिन या हेनरी? जोसेफ जैकार्ड, उसका नाम क्या है? जोसेफ जैकार्ड। उस फ्रांसीसी का नाम क्या है? जोसेफ जैकार्ड, जिसने वस्त्र बनाने वाले मशीन से पंच कार्ड मशीन बनाई। चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या टेक्निकल? चार्ल्स बेबेज आप जानते हैं कि कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है भारत में, दुनिया में कंप्यूटर के पिता कौन है? चार्ल्स बेबेज। यही कंप्यूटर का आधार बनाए थे, एक मशीन बनाए थे जो कंप्यूटर का, आज के कंप्यूटर का आधार है, बेस है। तो चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन दोस्तों क्या है? मैकेनिकल इंजन है। थोड़ा जल्दी में हम भाग रहे हैं यहाँ से, थोड़ा देर हमको ऐसा रखना चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि आंसर यही है। किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य में कंप्यूटर के प्रकृति सिद्ध हुआ? आर्किमिडीज, जॉन हेर्श, मार्क या चार्ल्स बेबेज? दोस्तों, पहला यांत्रिक कंप्यूटर कौन बनाए थे? चार्ल्स बेबेज बनाए थे, जो कि भविष्य के कंप्यूटर का क्या बना? आधार बन गया। तो इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज। ENIAC क्या है दोस्तों? फुल फॉर्म ऑफ ENIAC क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर क्या है? ENIAC का नाम है। एडसैक का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड एडसैक? हार्वर्ड आइकर, जॉन बॉन न्यूमैन, मैरिस बिल्क्स या हरमन होलेरिक? दोस्तों, एडसैक का आविष्कार हुआ था मॉरिस बिल्कस ने किया था। एडसैक का आविष्कार किसने? मॉरिस बिल्कस ने किया था। ये सब क्या है? एडसैक भी क्या, एक मशीन है जिसको 1947 में बनाया गया था, 1947 में। में बना था एडसैक मशीन। और ये दोस्तों, ये सब क्या है? कंप्यूटर आने के पहले सब मशीन बना था, वही सब मशीन है एडसैक। इसमें से एक मशीन है जिसका नाम है एडसैक। तो एडसैक मशीन का आविष्कार किसने किया था? मॉरिस बिल्कस ने किया था। सबका मशीन क्या है? कंप्यूटर आने के पहले बना था। दोस्तों, आज का क्लास का 25 क्वेश्चन खत्म हो गया। मैं आपके लिए 25 क्वेश्चन का सीरीज लाता हूं दोस्तों, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लाऊं, चाहे वो जीके का हो, चाहे वो रीजनिंग जीके का हो, चाहे कंप्यूटर का हो क्लास, या फिर लाइब्रेरी साइंस का क्लास हो। लाइब्रेरी साइंस का क्लास मैं आपको डेली ला रहा हूँ। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगता है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। दोस्तों, लाइक ज़रूर करें, अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें, और डेली क्लास को देखिएगा। मतलब आप ई मेल्स की तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर का सारा क्लास देखिएगा।